एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम ब्रांडिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग से मुराद बिजनेस का नेम, बिजनेस की पहचान। ब्रांडिंग सिर्फ नाम को नहीं कहते, सिर्फ लोगो को या प्रोडक्ट की पहचान को या कलर को नहीं कहते। असल में ज़ाहरी तौर पे ब्रांड से मुराद एक नाम ही होता है, लेकिन ब्रांड का एक नाम बिजनेस की पहचान होता है। ये एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, ये एक लास्टिंग इम्प्रेशन है इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। आमतौर पर समझाने के लिए यही बात की जाती है कि हर बिजनेस का एक नाम होता है जो उसकी पहचान बनता है। उस नाम से लोग उस बिजनेस को जान सकते हैं, उसके बारे में पहचान रख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो बिजनेस की वैल्यूज, बिजनेस की क्वालिटी, उसके प्रोमिसेस, उसके तमाम कंपैरेटिव एजेस, उसकी याददाश्त का नाम है ब्रांड। जैसे पाकिस्तान में और दुनिया जहान में हर जगह पे कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम्स मौजूद हैं जिनको आप लोग जानते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आमतौर पर कंपनीज के नाम को मशहूर किया जाता है और उन्हीं नामों से बिजनेसेस चलाए जाते हैं। इन नामों में बड़े मशहूर नाम भी मौजूद हैं। यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पेप्सी है, कोका कोला है। कपड़ों के ब्रांड भी हैं, जूतों के ब्रांड भी हैं, सर्विस है, बोरजान है, बाटा है। ये सब नाम है, ब्रांड्स। कपड़ों के ब्रांड्स में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, फीमेल के लिए अलग, मेल के लिए अलग, किड्स के लिए अलग, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांडिंग्स मौजूद हैं। ब्रांड नेम क्या करता है? लोगों के दिमाग में एक बात पहुंच जाती है कि ये ब्रांड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ये ब्रांड क्वालिटी वाइज सस्ती है या प्राइस वाइज सस्ती है, ये ब्रांड इकोनॉमिकल है। जैसे हमारे मुख्तलिफ ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं। एक ग्रॉसरी स्टोर जिसका नाम चेज अप रखा गया है, तो वो मशहूर है बतौर चीप ब्रांड, मतलब वहाँ पे डिस्काउंट चीज़ें डिस्काउंट पे आपको बिक जाएंगी। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसको आप जानते हैं, अमेजोन, अमेजोन बिजनेस के नाम से। एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसको आप वालमार्ट के नाम से जानते हैं। वालमार्ट इंटरनेशनल ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जनरल आइटम के स्टोर्स हैं, जिनकी गुडविल इस बुनियाद पे है कि वो डिस्काउंटेड चीज़ें, कम प्राइसेस पे चीज़ें बेचते हैं। आमतौर पे ब्रांड्स बना के उन्हीं नामों के साथ फिर एडवर्टीजमेंट की जाती है। उन ब्रांड्स के पैकेजेस के ऊपर उनका नाम लिखा होता है, उनकी वेबसाइट का नाम लिखा होता है, उनके सोशल मीडिया उसी ब्रांड नेम के साथ चलता है। जिस कॉलेज में, जिस इदारे, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसका भी एक ब्रांड नेम है, उसका एक लोगो है, उसका एक कलर है, उसका एक थीम है। कस्टमर को सर्विस देने और पहचान करवाने के लिए ब्रांड का नाम हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि कस्टमर बार बार उसी के जरिए हमारे साथ इंटरेक्ट करे। अक्सर जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स काफ़ी मशहूर हैं, बड़ी हैं, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए कहलाती हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी प्राइसिंग कर रही होती हैं। और कई बार वो प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करते हैं, प्रीमियम ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं। अच्छी क्वालिटी के लिए ज़्यादा प्राइसेस, लोअर क्वालिटी के लिए कम प्राइसेस। या बेसिक सर्विसेज के लिए आप कह सकते हैं, बेसिक सर्विसेज के लिए लो प्राइसेस और प्रीमियम सर्विसेज के लिए प्रीमियम प्राइसेस। मार्केटिंग में वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में भी वो अपने लॉयल कस्टमर से बिजनेस हासिल कर लेते हैं, सेल हो जाती है, क्योंकि ब्रांड के साथ कस्टमर लॉयल होता है। हर नए बिजनेस को एक ब्रांड बनना है। हम एंटरप्रेन्योरशिप में ब्रांड्स को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना, एक पहचान बनानी है, ताकि उसको याद रखा जाए, उसको ढूंढा जाए। ब्रांड एक नाम है जिससे बिजनेस को सर्च आउट किया जाता है, से उसको ढूंढा जाता है, और कस्टमर, जो लॉयल कस्टमर होता है, जो आप पे एतमाद कर रहा होता है, वो उसी ब्रांड के पीछे आता है।
कौन कौन सी चीजें ब्रांड का हिस्सा है? एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और आम चीज है वो है ब्रांड का नाम। ब्रांड का नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम क्या रखा है। कई ब्रांड नेम ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंसी नहीं रखते। इसकी एक मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये रॉन्ग ब्रांडिंग है, मतलब आपने नाम ही गलत रख दिया। प्रोडक्ट कुछ और है और नाम बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो ब्रांड नेम क्या है? एक वर्बल रिप्रेजेंटेशन है ब्रांड आइडेंटिटी की। आप कोई ऐसा नाम रखें जो ब्रांड के बारे में कुछ आइडेंटिटी भी दे। जैसे सर्विस के नीचे शूज लिखा हुआ, तो ब्रांड का नाम उसकी आइडेंटिटी शो करने के लिए होता है। It is often the first thing customer recognize and remember about a product. किसी भी प्रोडक्ट की पहली पहचान उसका नाम है। नाम से ही प्रोडक्ट का जो पहचान होती है। जैसे आप फास्ट फूड्स ब्रांड्स देखते हैं। अब एक मशहूर ब्रांड है KFC। तो KFC का, KFC बेसिकली एक एब्रिविएशन है। मशहूर KFC से ही हुआ है, लेकिन असल में नाम है कैंटकी फ्राइड चिक्स। तो फ्राइड चिक्स बता रहा है कि ये ब्रांड फास्ट फूड से रिलेटेड है, जिसमें फ्राइड चिकन से रिलेटेड चीजें सेल की जाएंगी। तो आपको ब्रांड नेम ऐसा बनाना है जिस नाम को पहचान बनाया जा सके, जो प्रोडक्ट की पहचान करे। इमीडिएटली कस्टमर को प्रोडक्ट का एसेंस, क्वालिटी, पर्पस सब समझ आ जाए। कुछ ब्रांड नेम आप देखते हैं कि इररेलेवेंट होते हैं, फिर लोग उनको सर्च आउट कर रहे होते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में। ये थोड़ा सा पुअर ब्रांडिंग की एक मिसाल होती है। जैसे कोई नाम ऐसा रख दिया जाए जो जिससे पता ही ना चले कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छे ब्रांड नेम की। पहली बात, मेमोरेबिलिटी। ऐसा नाम रखें जो आसानी से बोला जा सके, कॉल किया जा सके और याद रखा जा सके। रेलेवेंस, ऐसा नाम हो जो प्रोडक्ट, बिजनेस, उसके ऑब्जेक्टिव से काफी हद तक मुतल्लिका हो। कोई ना कोई ताल्लुक नजर आ रहा हो, शो हो रहा हो, रेलेवेंसी नजर आ रही हो। रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्ट पर्पस और वैल्यूज, उस नाम से प्रोडक्ट का पर्पस, उसकी वैल्यू, उसका सब नजर आ रहा हो, समझ आ रहा हो कि ये क्या होगा। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग, PSL, तो या इंडियन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर, तो ये नामों से पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। मतलब इसके अंदर कोई लीग होगी, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। क्रिकेट से डायरेक्ट ताल्लुक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्पोर्ट्स से ताल्लुक जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रीमियर लीग के नाम से सॉकर्स के टूर्नामेंट भी, फुटबॉल के टूर्नामेंट भी होते हैं। यूनिकनेस, ऐसा नाम रखें जो पहले नामों जैसा ना हो या उनकी रिपीट ना हो। ऐसा ना हो कि मिक्सिंग ना हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या ये कोई एक ही कंपनी के दो हिस्से हैं या उसका सेकंड नेम आया। आप एक नाम रखें जो दूसरों से आपको मुमताज करे, डिस्टिंक्टिव बना दे, आपकी पहचान करवा सके। सिंपलिसिटी भी होना चाहिए। एक जैरगन टाइप कोई नाम ना रखें, ऐसा नाम ना रखें जो लोगों को समझ ही ना आ रहा हो कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल करना जिसके आमतौर पर लोगों को मीनिंग ही पता ना हो, तो इस किस्म के नाम भी ना रखें। अब जैसे मिसाल के तौर पर टपाल्टी, सिंपल, मेमोरेबल, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अ क्वालिटी टी। तो ये बड़ा आसान सा नाम है, मिसाल दे रहे हैं आपको। दराज, कैची है, थोड़ा डबल, जिसे बाइलिंगुअल कहते हैं, दो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉर्ट नेम है, इजी टू रिमेम्बर है। लोकल लैंग्वेजेस में इसका मतलब लोग समझते हैं दराज से क्या मुराद है। A brand name also become a core asset when a company plans to expand. अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इसको, बिजनेस को बढ़ाना है,
उसको उसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तब ये ब्रांड नेम की क्या शक्ल बनेगी। आप ऐसा नाम ना रखें जो आपको लिमिटेड कर दे। लिमिटेड कर देंगे तो फिर उसके अलावा कोई प्रोडक्ट और, जैसे अब ये टपाल टी है, टी साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये टपाल का नाम टी के साथ ही आ सकेगा और किसी चीज के साथ नहीं आ सकेगा। द्रास के साथ कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ, द्रास ग्रोसरी नहीं लिखा हुआ। ग्रोसरी लिख देते तो सिर्फ ग्रोसरी देते। अब दराज लिख दिया तो आप कुछ बहुत कुछ सेल कर सकते हैं। नेम्स दैट आर इजी टू ट्रेडमार्क, आसानी से जिनको ट्रेडमार्क किया जा सके, लिखा जा सके, उनको कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट करवाया जा सके, ऐसे नाम इस्तेमाल करें जिन नामों के रखने पे पाबंदी या कोई केस होने का खदशा ना हो। केस तभी होगा जब आप किसी दूसरे के नाम को मिसयूज करेंगे या उसका नाम को आइडेंटिकल वे में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उसकी गुडविल को डैमेज करने या गुडविल को यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे है जी, ब्रांड के एलिमेंट्स में ब्रांड लोगो। ब्रांड का लोगो उसकी शक्ल होती है, उसका डिजाइन होता है, उसका एक निशान होता है, उसका एक खास लिखने का विजुअल सैम्बल होता है। A brand logo is a visual symbol that represents that brand and helps in create instant recognition. आमतौर पे हर एक इदारे का, हर एक बिजनेस का एक लोगो बना होता है, एक खास कलर स्कीम होती है। तो वो एक खास कलर स्कीम, एक खास फॉन्ट स्टाइल होता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं। उसमें ब्रांड लोगो में कलर स्कीम भी इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे लोगो जो उसकी पहचान बन जाते हैं विदाउट वर्ड्स। वर्ड्स इसमें शामिल चाहे हों चाहे ना हो। अच्छा, एक होता है वर्ड्स और एक होता है लोगो। लोगो सिर्फ एक निशान है, नहीं कि उसके अंदर कुछ निशान बना होगा, उस निशान से आपको पहचान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे जैस कैश का निशान, जैसे इजी पैसा का निशान, जैसे नाइकी का टिक आपने देखा होगा, एडिडास का निशान। तो नीचे चाहे एडिडास ना भी लिखा हो, आप निशान से पहचान जाते हैं। एंड ओवर टाइम becomes a visual shorthand for the company's promise। अब कंपनी की जो मोहर होती है उसके अंदर भी अक्सर वो लोगो इस्तेमाल होता है। सिंपल होता है, मेमोरेबल होता है, जिसको समझना याद रखना आसान, दूसरों से मिलता जुलता ना हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मिलता जुलता हो फिर कंफ्यूजन पैदा होगी। रेलिवेंट टू द ब्रांड्स आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, और कोशिश करें कि वो भी थोड़ा बहुत आपके प्रोडक्ट के साथ, आइडेंटिटी के साथ मिलता जुलता हो, कलर स्कीम थोड़ी मिलती हो और आपकी वैल्यूज, आपकी पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट एंड कंपनी उससे मिलता जुलता लोग। वर्सटाइल हो अक्रॉस मीडिया, आप उसको मुख्तलिफ मीडिया में मुख्तलिफ वे में इस्तेमाल कर सकें। जैसे प्रिंट मीडिया होगा तो वहां तो एक बस निशान बना होगा, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया पे आएंगे तो आप उस लोगों को मूविंग एनिमेशन बना सकते हैं। आप उसकी पैकेजिंग में उसकी मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमलेस एंड अडेप्टेबल फॉर द फ्यूचर, ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम लिमिटेशन ना हो, उसके नीचे कोई टाइम की लिमिटेशन ना डाली गई हो, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकें और उसको फ्यूचर में बदल भी सकें। जैसे नाइकी का स्वूश बना हुआ है, वो जो टिक का निशान मैंने आपको भी बताया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वो जाना जाता है। जहां भी टिक बना होता है नीचे, चाहे नाइकी नाम भी लिखा हो तो भी लोग पहचान लेते हैं। जैज पाकिस्तान का लोगो है। इसी तरह से बहुत सारी ब्रांड्स हैं जहां पे ये लोगो इस्तेमाल होता है। ब्रांड का कलर और डिजाइन, अक्सर कलर में कुछ कंपनीज बहुत रिजिड होती हैं, वो कलर को लाजमी वैसे ही इस्तेमाल करती हैं जैसे उन्होंने स्टार्ट से शुरू किया हो। जैसे कोका कोला के साथ रेड कलर अटैच है, पेप्सी कोला के साथ रेड और ब्लू दोनों अटैच है। इसी तरह से यूबीएल और फेसबुक, इन्होंने ब्लू कलर पक्का किया हुआ है, उसी पे चलते हैं, उसी के साथ उनका लोगो आता है। ग्रीन कलर में बहुत सारी चीजें हैं, टपाल ग्रीन टी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं वो ग्रीन कलर इस्तेमाल करती हैं। तो ये साइकोलॉजी है, इसे कलर साइकोलॉजी कहते हैं ब्रांडिंग में। कलर एंड विजुअल डिजाइन प्ले, अब बार बार कलर चेंज करेंगे तो मसला होगा, एक ही कलर को पक्का कर, जैसे यू फोन का आपने देखा ऑरेंज कलर यूज करते हैं, हर बार ऑरेंज ही इस्तेमाल करेंगे। और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल होते हैं। एक ज़माने में ब्लैकबेरी चलता था, तो ब्लैकबेरी के जो कलर निशान वगैरह होते थे उनका कलर पर्पल टाइप का बनाते थे। उसके बाद है जी, एक साइकोलॉजिकल याद दहानी है और ट्रेडिशनल डिज़ाइन, मॉडर्न
क्लीन डिजाइन इसमें इस्तेमाल करके कलर में आप वही देते हैं, बार बार हर चीज को उसी कलर में शो करते हैं। नेस्ले मिल्क पैक भी है, उसका भी एक ग्रीनिश टाइप और वाइटिश टाइप का कलर थीम है। सर्फ एक्सेल को आप देखते हैं वो ज़्यादा ब्लू पे फोकस करते हैं और अपने मुख्तलिफ लोगोस को मुख्तलिफ ब्लू के बैकग्राउंड में बनाते हैं। इससे कस्टमर को जल्दी दूर से पड़ी हुई शेल्फ में कलर चीज नजर आ जाती है कि मैं जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ उसका कलर ऐसा है। तो जैसे ही आप उसकी उस कलर पे आपकी निगाह पड़ती है, फौरन उस तरफ जाके देखते हैं कि हाँ ये वही है। तो कलर प्रोडक्ट के पहचान कराने में बहुत मदद देता है। नेक्स्ट है ब्रांड का स्लोगन। स्लोगन किसे कहते हैं? नारा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोडक्ट की पहचान बन जाता है। पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स में डॉलेंस है, उसके नीचे लिखा होता है रिलायबल है। और यूफोन के नीचे लिखा होता है तुम ही तो हो। जोंग के नीचे लिखा होता है सब कह दो। नाइकी के नीचे लिखा होता है जस्ट डू इट। सर्फ एक्सेल के साथ स्लोगन चलता है दाग तो अच्छे होते हैं। और कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ लिखा होता है कुछ मीठा हो जाए। तो ये ब्रांड के स्लोगन है, इन्होंने इनको इन स्टेटमेंट्स को अपने साथ फिक्स किया हुआ है। अब ब्रांड स्लोगन इज अ कंसाइज फ्रेज, ये जस्ट म्यूज नहीं होता, ये एक पहचान, ये ब्रांड के एलिमेंट्स में शामिल है। ये ब्रांड्स की प्रॉमिस और कोर मैसेज को बताता है। कैडबरी डेयरी मिल्क कहता है जस्ट कुछ मीठा हो जाए, और इसका मतलब है कि डेयरी मिल्क को हम बतौर चॉकलेट सेल नहीं कर रहे, इसको हम बतौर स्वीट सेल कर रहे हैं। तो आप इसको सिर्फ चॉकलेट की शौक में ना खाएं, बल्कि आप इसको अगर कोई मीठा किसी को खिलाना हो तो उसमें भी आप टिपिकल ट्रेडिशनल स्वीट्स की बजाय आप चॉकलेट दे सकते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं, इसका मतलब कि दागों से डर के एक्टिविटी ना छोड़ें, दाग धुल जाएंगे, सर्फ एक्सेल मौजूद है। तो ये इस किस्म की थीम्स बनाए जाते हैं कि जिस किस्म का भी दाग हो कोई मसला नहीं, सर्फ एक्सेल हर दाग धो सकता है। ये एक थीम है, ये आपका मैसेज है, ये आपकी कोर वैल्यू है। अ गुड स्लोगन शुड बी, स्लोगन कैसा होना चाहिए? ऐसा जो मेमोरेबल हो। अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो मेमोरेबल ही रहेंगे। सब कह दो या दाग तो अच्छे होते हैं, ये ऐसे हैं जिनको याद रखना आसान है। टॉलरेंस रिलायबल है। और बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे स्लोगन हैं जो इस्तेमाल होते हैं। मेमोरेबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव ऑफ द ब्रांड्स वैल्यूज एंड प्रॉमिस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर नजर आता हो कि आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, कस्टमर को क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। और इमोशनली इंगेजिंग, जज्बाती तौर पे इंगेज करे, इन लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच करे। तो ये ब्रांड का स्लोगन। ये यहाँ तक हमने पढ़ा कि ब्रांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांड इक्विटी पे। ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी इज अ एडेड वैल्यू अ ब्रांड ब्रिंग्स। ब्रांड के साथ लॉयल्टी उसकी उसको कीमती बनाती है। ब्रांड इक्विटी एक एडेड वैल्यू है जो प्रोडक्ट को इसके फंक्शन से भी बियॉन्ड ले जाती है। जैसे मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के नाम इतने मशहूर हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन्हें स्टेटस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मर्सिडीज बेंज, तो कोई यूज कर रहा हो मर्सिडीज बेंज तो लोग दूर से कहते हैं, देखते हैं जब कि भी आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करें तो मर्सिडीज बेंज इस्तेमाल करें। महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां और भी बहुत हैं। तो किसी पर्सन के पास लैंड क्रूजर हो तो लोग उसको कहते हैं कि ये लैंड क्रूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं, बल्कि ये एक स्टेटस है, एक एडिशनल बेनिफिट है जो एक ब्रांड के साथ अटैच हो गया। बड़े ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, स्टेटस सिंबल ब्रांड्स। कपड़ों के ब्रांड हैं, आम कपड़े भी नॉन ब्रांडेड भी मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं। ब्रांडेड में और नॉन ब्रांडेड में कीमत का कुछ फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है कुछ फर्क। उसकी वजह से लोग कम से कम ये बता सकते हैं कि ये एक ब्रांडेड सूट है या एक ब्रांडेड गारमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइस चूंकि ज्यादा चार्ज की जा रही होती है तो वो स्टेटस का हिस्सा बन जाती है। कस्टमर लॉयल्टी आती है, कस्टमर एक अच्छा, आमतौर पे ब्रांड्स के साथ क्वालिटी को जोड़ा जाता है। ये एक फिनोमेना है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज अच्छा समझाता है, लोग उस पर एतमाद करते हैं कि ये एक नाम है, ये जिम्मेदार लोग रजिस्टर्ड हैं,
और इन्होंने एक नाम बनाया और उस नाम के मुताबिक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस ब्रांड के साथ क्वालिटी अटैच हो गई, कस्टमर लॉयल्टी आती, कस्टमर उसके साथ जुड़ जाता है उस ब्रांड के साथ। वो कोई नॉन ब्रांडेड चीज़ ट्राई करने का रिस्क नहीं लेना चाहता कि भी हम ऐसा प्रोडक्ट लें जिसको कभी ट्राई नहीं किया या जिसके कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है या जिस जिस कंपनी का कोई नाम ही नहीं है, तो हम इससे बाद में कैसे डील करेंगे अगर ये नॉन क्वालिटी वाइज हुआ या अच्छा ना हुआ। ब्रांडेड में आप कह सकते हैं कि ये ब्रांड है, इसके अंदर हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो बस इस बार भी अच्छी मिलेगी, कस्टमर लॉयल हो जाएगा। एक्सटेंड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स इजीली, आप उसी नाम के अंदर नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, आप उसको नई प्रोडक्ट्स पे लॉन्च करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका ब्रांड नेम पहले से चल रहा है। आप कपड़े के ब्रांड्स बेच रहे हैं, फर्ज करें आप 3 पीस सूट बेच रहे हैं, साथ में आप बैग्स देना शुरू कर दें, बिक जाएंगे वो क्योंकि उसी ब्रांड के नीचे आ रहे हैं। आप उसमें कुछ शूज़ की वैरायटी शामिल कर लें, आप उसमें कुछ ज्वेलरी शामिल कर लें। पाकिस्तान में एक बिजनेस है जिसका नाम स्टाइलो है, तो उन्होंने स्टाइलो के नाम से पहले शूज स्टार्ट किए और कुछ ही अरसे में उन्होंने और भी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। उसमें ज्वेलरी आ गई, उसमें शॉपिंग बैग्स आ गए, उसमें डोमेस्टिक यूज़ के या ट्रैवलर्स बैग्स भी ऐड हो गए, उसमें किड्स के शूज़ भी ऐड हो गए, और उसमें ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स और दीगर जो फंक्शंस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी ऐड हो गई, कपड़े भी ऐड हो गए, मुख्तलिफ किस्म के स्टिच और अनस्टिच गारमेंट्स भी आ गए। तो ये नई प्रोडक्ट ऐड करते गए उसी एक स्टाइलो के नाम पे। ये है ब्रांड इक्विटी, जिसे कस्टमर ये एतमाद कर लेता है कि इनका पहला प्रोडक्ट भी अच्छा था तो इनका नया प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी में क्या क्या शामिल है, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड के स्ट्रॉन्ग होने में क्या चीज़ नुमायां किरदार अदा करती है। सबसे पहली चीज़ है ब्रांड अवेयरनेस। किसी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड तब कहा जाता है जब उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, कस्टमर रिकॉग्नाइज करे ब्रांड को उसके नाम से, उसको लोगों से ज़्यादा लोगों को उसका नाम मालूम है। जितने ज़्यादा लोगों को एक प्रोडक्ट का नाम पता होगा उतना ही ज़्यादा उस ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा है, उतना ही वो ज़्यादा ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। पेप्सी का नाम, नेस्ले का, लिप्टन का, सबका सब इनके नाम पता है। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिसका पूछा जाए हाँ जी आप उसका ब्रांड मालूम हो, कहते हैं, नहीं हमें तो इसका नाम ही नहीं पता, इसका मतलब कि वो ब्रांड वीक है। जितना ज्यादा मशहूर होंगे, जितना ज्यादा नाम आगे बढ़ेगा, ये अवेयरनेस है, ब्रांड की अवेयरनेस उसके स्ट्रांग होने की पहली निशानी है। ब्रांड लॉयल्टी, रिपीटेड कस्टमर कितने आ रहे हैं। अगर ब्रांड में बार बार कस्टमर एक बार कस्टमर आता है, नाम सुन के ट्राई करने आता है, उसके बाद दोबारा नहीं आता, तो ब्रांड ने अपना जो कस्टमर है उसको कैप्चर नहीं किया। लेकिन अगर कस्टमर रिपीट हो रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कि वो ब्रांड के साथ अटैच हो गया है। जैसे सिगरेट की ब्रांड्स हैं, कुछ लोग एक जैसे सिगरेट पे पक्के हो जाते हैं, बस यही पीना है। चाय की भी मिसाल ऐसे ही है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स, होटलिंग, गारमेंट्स की ब्रांड्स, लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि यही ब्रांड अच्छा है, ये जूते का ये ब्रांड अच्छा, मुझे इसके जूते बहुत फिट आते हैं या इनके जूते बड़े रिलायबल हैं, तो ब्रांड लॉयल्टी पैदा हो जाती है। उसी नाम से वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। परसीव्ड क्वालिटी, हर ब्रांड के साथ एक क्वालिटी परसेप्शन आ जाती है। अगर आप कहें कि सबसे अच्छा जूस पाकिस्तान की ग्रोसरी स्टोर्स की शेल्फ पे कौन सा है, तो आम तौर पे, अब ये ब्रांड रिकग्निशन है, सिर्फ ये ब्रांड की स्ट्रेंथ है कि नेस्ले का नाम आता है। हालांकि हो सकता है क्वालिटी वाइज और भी बहुत अच्छे ब्रांड पड़े हों, लेकिन ये ब्रांड की अवेयरनेस है जिसकी बुनियाद पे कहते हैं कि ये ब्रांड हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो इसलिए उसको क्वालिटी और रिलायबिलिटी के नाम के साथ अटैच, परसीव्ड क्वालिटी ब्रांड के नाम के साथ अटैच है। तो हर एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, हर प्रोडक्ट में, हर किस्म के ब्रांड्स की एक परसेप्शन होती है कि इसकी क्वालिटी वीक है, इसकी क्वालिटी स्ट्रांग है, ये ज़्यादा क्वालिटी वाला ब्रांड है। तो हर जगह पे ब्रांड्स की रैंकिंग बनी होती है, नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2, ये परसेप्शन ऑफ क्वालिटी कस्टमर अटैच करता है। नेक्स्ट है ब्रांड एसोसिएशंस। ब्रांड एसोसिएशंस क्या है कि ब्रांड का ताल्लुक किस कस्टमर की साइकोग्राफिक अप्रोच के साथ है, इमोशनल है या सिंबॉलिक है।
जैसे लक्स की मिसाल यहाँ पे ऐड की गई है। लक्स एसोसिएटेड विद ब्यूटी, एलिगेंस एंड ग्लैमर। जस्ट एक सोप नहीं है, हालांकि है तो सोप ही। आप साबुन से इससे हाथ धोएंगे या बाथ लेंगे तो वही सेम काम ही करेगा जो एक साबुन करता है, मतलब जरासीम को किल करना और फ्रेश अप कर देना। लेकिन लक्स को एक और चीज के साथ एसोसिएट किया गया, दैट इज ब्यूटी, एलिगेंस एंड ग्लैमर। तो ये काम ब्रांड करती है, हर एक ब्रांड ये करता है। कपड़े की ब्रांड है वो भी इसमें लेके आते हैं कि भाई हमारी जो ब्रांड है इसमें एलिगेंस है, इसमें कलर्स हैं, इसमें शाइन है, और ये आपको एक अच्छा ग्लैमरस और प्रोफेशनल लुक देगा। मेल ब्रांड्स का एक नाम है डाइनर्स, तो वो एलिगेंस और प्रोफेशनलिज्म इसकी इसके साथ अटैचमेंट लेके आते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं एक अच्छे रोल पे, तो आप ये वाला ब्रांड यूज करेंगे, इट विल लुक मोर प्रोफेशनल, इट विल गिव यू अ लुक मोर प्रोफेशनल। इसी तरह से एरियल एक प्रोडक्ट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, डिटर्जेंट है। लेकिन डिटर्जेंट है, साथ में वो ये भी बताते हैं इसमें आपके कपड़े की जो स्ट्रेंथ है या उसकी खुशबू वो भी बरकरार रहेगी। तो ये मुख्तलिफ अटैचमेंट होती है कि एक तो प्रोडक्ट होता है उसको अटैच करना होता है किसी खास करेक्टरिस्टिक के साथ जो उसको मुमताज बनाती है, डिस्टिंक्टिव बनाती है। हाई ब्रांड इक्विटी रिड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट। अब जब ब्रांड ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस में आ जाएगी तो बाद में उसकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। ऐसे हम एक सोप इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में बनता है सेफ गार्ड। बहुत अरसे से आपने उसकी कोई ऐड नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी वो शेल्फ पे मौजूद है, वो सेल हो रहा है। उनको अब एडवर्टीजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि ब्रांड का नाम बहुत पुराना है और बहुत लोग उसको बहुत अरसे से जानते हैं। तो ये उसकी अवेयरनेस है, उसकी ब्रांड इक्विटी है। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ब्रांडिंग। आमतौर पे ब्रांड्स प्रोडक्ट की भी होती हैं, सर्विसेज की भी होती हैं। हर प्रोडक्ट का अलग ब्रांड नेम होता है, पीछे कंपनी एक ही होती है, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। जैसे यूनिलीवर की मिसाल आमतौर पे दी जाती है। यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, 170 ममालिक में इसका बिजनेस है, 27,000 प्लस इनका प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट का अपना नाम है, अपनी पहचान है, उसकी अपनी अलग मार्केटिंग है। आप इसको इस यूनिलीवर को बहुत सारी चीज़ों के बैकअप पे देखेंगे कि लिखा होगा। कस्टर्ड का एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है रफान। बैकअप पे जरा उसको टर्न करके देखें, पीछे लिखा होता है यूनिलीवर। सनसिल्क एक ब्रांड है, उसको टर्न करके देखें, यूनिलीवर। लक्स को देखें, वो भी यूनिलीवर। लाइफ बॉय भी, टव भी, वैसलीन भी, वॉल्स भी, और टेटली चाय, टपाल, अपना लिप्टन चाय। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अपने नाम, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग की मिसाल है। प्रोडक्ट का नाम इतना मशहूर कर दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो पीछे कंपनी एक ही है। इन्होंने यूनिलीवर को प्रमोट करने की बजाय लक्स को, लाइफ बॉय को, डॉव को, इनको प्रमोट किया हुआ, इनको ब्रांड बनाया। दूसरा है जी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में होता है कि ब्रांड में कंपनी के नाम की बजाय, प्रोडक्ट के नाम की बजाय कंपनी के नाम को ब्रांड बनाया जाता है। जैसे सैमसंग है, जैसे ओप्पो है, जैसे ओरिएंट है। आईफोन के, आईफोन तो एक प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी है। तो ये एंटायर कंपनी इज ब्रांडेड एज वन एंटिटी। एक एंटिटी के तौर पे तमाम कंपनी के प्रोडक्ट उसी एक एंटिटी के तहत चलते हैं। तो अनलाइक यूनिलीवर, यूनिलीवर जैसे यूनिलीवर की एक और मिसाल पीएनजी भी है, लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से हो रहा था कि नाम ही कंपनी का। सैमसंग के नाम से टीवी भी चलेगा, सैमसंग के नाम से मोबाइल भी आएंगे, सैमसंग के नाम से एसी भी आएंगे, सैमसंग, तो ये सब एक ही नाम से चलेगा। Samsung brands all products under Samsung name, emphasizing innovation and reliability. Across electronics, appliances, mobile devices, सब कुछ एक ही नाम से आ रहा है। नेक्स्ट होता है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? इंडिविजुअल्स भी अपनी ब्रांडिंग करते हैं। इंडिविजुअल्स अपने नाम से चीजें बेचते हैं। आपके पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट चलता है, जे डॉट। पहले ये जे कहलाता था, जुनेद जमशेद। जे डॉट, अब उसको जे डॉट भी जुनेद जमशेद। तो ये पर्सन के नाम से, अब जैसे
एक ब्रांड चल रहा है MTJ। MTJ में मौलाना तारिक जमील, मतलब ये एक पर्सनल ब्रांडिंग का नाम है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ तैयार होगी उसको फैमिलराइजेशन मिलने में, अवेयरनेस मिलने में टाइम ही नहीं लगेगा। इंडिविजुअल्स क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी टू कम्युनिकेट स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड रेपुटेशन। अपनी रेपुटेशन, अपनी एक्सपर्टाइज, अपना नाम इस्तेमाल करके ब्रांड के साथ अटैच कर देते हैं। तो बहुत जल्दी वो चीज़ें पिकअप हो जाती, जल्दी चीज़ें जो है वो आगे निकल आती। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक दानिश अली एंड मोरो क्रिएट स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड्स बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, ह्यूमर और एक्सपर्टाइज। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है, एक बंदे के नाम के साथ अटैच कर देना, उस चीज को आगे बढ़ाना। अगर ये सर्विस ब्रांडिंग, सिर्फ प्रोडक्ट ब्रांड, कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं होता, पर्सनल ब्रांड नहीं होता, एक सर्विस ब्रांड भी होता है। सर्विसेज ब्रांड में कुछ भी नहीं बेचा जाता सिवाय सर्विस के। सर्विस दी जाती है। सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है। इंश्योरेंस में आपके यहाँ मशहूर है आदम जी, या आपके यहाँ मशहूर है EFU, स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। और जुबिली इंश्योरेंस, ये सर्विसेज ब्रांड्स हैं इंश्योरेंस की। बैंकिंग ब्रांड्स हैं HBL, UBL बैंक, अल्फला, ये लोकल ब्रांड्स हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग में दुबई इस्लामिक बैंक भी है, सिटी बैंक्स भी हैं, यूनियन बैंक्स भी हैं। इंटेंजिबल सर्विसेज में बैंकिंग शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, कम्युनिकेशन कंपनीज शामिल है। आपके पाकिस्तान में भी, दूसरे ममालिक में भी कम्युनिकेशन, टेलीनॉर बड़ी मशहूर है, इंटरनेशनल कंपनी, कई मुल्कों में इसकी एग्जिस्टेंस है। और कई जगह पे इसका नाम थोड़ा डिफरेंट, लेकिन बैकअप पे कंपनी एक ही है। तो ये सर्विसेज के ब्रांड्स हैं। सर्विसेज की ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सर्विसेज को एक जैसा लिया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवो डेवो कंपनी इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती है। और एयर ट्रैवल में इंटरनेशनल कंपनीज हैं। कतर एयरलाइन बड़ी मशहूर है, एमिरेट्स एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइंस है, अमेरिका की मुख्तलिफ कंपनीज है। और मुख्तलिफ कंपनीज अपने सर्विसेज के नामों से पहचान रखती हैं कि अच्छी सर्विस देने वाली कंपनीज है। ऊबर इंटरनेशनली एक राइड हायर करने वाली कंपनी, जिसको सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग बताती है कि एक ब्रांड मार्केट में क्या पोजीशन रखता है, मार्केट में इसकी वैल्यू किस लेवल पे है, परसेप्शन रिलेटिव टू कंपैरेटर। कंपैरेटर की निस्बत आप कहाँ खड़े हुए हैं? नंबर 1 पे खड़े हुए हैं, यूनिक हैं, डिजायरेबल प्लेस पे हैं, नंबर 2 पे हैं, टॉप क्वालिटी पे हैं। आपकी ब्रांड मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है? तो हर ब्रांड नेम की मार्केट में पोजीशन होती है। स्टॉक मार्केट में चले जाएं तो वहां भी ब्रांड के नामों से पता चल रहा होता है कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग चल रही है। तो ब्रांड का नाम वैल्यू रखता है, वर्थ रखता है। पोजीशनिंग क्वालिटी की वजह से होती है, प्राइस की वजह से होती है, यूज की वजह से भी होती है, और ओकेजन की वजह से भी होती है। क्वालिटी में मर्सिडीज बेंज का आपने नाम सुना हुआ है, पार्क सुजुकी के नाम, प्राइस के नाम की वजह से कि थोड़ा इकोनॉमिकल चीजें बेचते हैं। यूज और ओकेजन के नाम से भी बहुत सारी चीजों के साथ अब उनकी पोजीशनिंग अटैच होती है। कुछ कुछ चीजें फैशन के एतबार से जानी जाती हैं, कुछ चीजें रिलायबिलिटी के एतबार से जानी जाती हैं, कुछ चीजें क्वालिटी के एतबार से जानी जाती हैं, कुछ चीजें सिर्फ इवेंट्स के एतबार से जानी जाती हैं। ब्रांड लॉयल्टी कैसे पैदा होती है? ब्रांड लॉयल्टी occurs when customer prefer and consistently purchase a brand। एक ही ब्रांड को बार बार लोग परचेज कर रहे हैं। रिपीट सेल आएगी, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा, लोगों की जुबान पे उसके बारे में पॉजिटिव बातें हो रही होंगी। मार्केटिंग का खर्चा फिर कम हो जाता है क्योंकि लोग ब्रांड से पहले ही लॉयल होते हैं। चाहे मार्केटिंग ना भी की जाए, लोग एक चीज के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसको एक रिलायबल सेल लेवल मिलता रहता है। कंपटीशन में आप स्ट्रांग हो जाते हैं। कंपटीशन में रेजिलियंस शो करते हैं, मुजाहमत होती है। नया आके आपको जल्दी मुतासर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक नाम लोगों के दिमागों में है और लोग आपके साथ लॉयल हैं। वो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी के साथ की वजह से आपके साथ अटैच है। इमोशनल एंगेजमेंट होती है, लोग रिवार्ड पॉइंट के साथ अटैच होते हैं, नहीं छोड़ते। एक मुसलसल परचेज की वजह से आप एक प्रीमियम कस्टमर बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा मिलता है कंपनी की तरफ से। ब्रांड को एक्सटेंड करना बड़ा आसान है। एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के नीचे आप नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएं। जैसे आपको मैंने स्टाइलो की मिसाल दी,
आप एक ही प्रोडक्ट ब्रांड के नीचे कई चीज़ों को, मज़ीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे डोव है, सोप के साथ बॉडी वॉश भी आ गया, शैम्पू भी आ गया। और सेवन अप है, पेप्सी का प्रोडक्ट है, माउंटेन ड्यू आ गया। तो ये सब चीज़ें एक्सटेंशन की मिसाल है।